जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और अभी 5-6 साल इसमें पूरे होने में लग जाएंगे, लगभग 28 के अंत तक की स्थिति इसकी हो सकती है। फिर भी कहाँ 1960 और कहाँ ये 5 साल, इस नाते इस 5 साल में निश्चित रूप से ये बन जाए, ये हमें अपेक्षा करना। गवर्नर ने किया अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद लंबित रेणुका जी डैम साइट का विजिट। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को 5 साल की तय अवधि में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 नवंबर 2021 को शिलान्यास किए जाने के बाद परियोजना पर खर्च हो चुका है 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट। अरबों खर्च होने के बावजूद अब तक नहीं हुआ धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पुनर्वास व MPF कार्ड जैसी मांगों पर अड़े विस्थापित समिति पदाधिकारियों द्वारा 3 बार रोका जा चुका है फॉरेस्ट लैंड में पेड़ों की गणना व इन्यूमरेशन संबंधी कार्य। संघर्ष समिति के नेताओं ने महामहिम को भी सौंपा मांग पत्र। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी धर्म पत्नी सहित सतयुगी तीर्थ रेणुका जी में पूजा अर्चना भी की। कल जिला मुख्यालय नाहन में अधिकारियों व चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक लेंगे। पहली बार सिरमौर विजिट पर आए राज्यपाल। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा आज राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध परियोजना के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों व प्रशासन को 5 साल की तय अवधि में डैम तैयार करने के निर्देश दिए। 1960 के दशक से वर्ष 2021 तक राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना की तरफ ध्यान न दिए जाने पर भी उन्होंने चिंता जताई और अब बजट उपलब्ध होने तथा सभी औपचारिकताएं पूरी होने के चलते 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करने की उम्मीद जताई। पहली बार सिरमौर तथा रेणुका जी विजिट पर पहुंचे महामहिम शिव प्रताप शुक्ल ने इस दौरान अपनी धर्म पत्नी के साथ सतयुगी तीर्थ रेणुका जी में माता व भगवान परशुराम की विधि विधान से पूजा अर्चना की और यहाँ श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। हेलीपैड पर उतरने के दौरान उपायुक्त सिरमौर सुमित खीमटा ने राज्यपाल का अभिनंदन किया और उनके इस विजिट के दौरान स्थानीय विधायक SDM नाहन व DSP संगड़ा आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल द्वारा डैम साइट का विजिट किए जाने के दौरान पिछले 4 माह से बांध निर्माण संबंधी सभी कामों का बहिष्कार कर चुकी विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा उन्हें मांग पत्र भी सौंपा गया। बांध का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने से पहले विस्थापित होने वाले सभी किसानों का पुनर्वास करने, उन्हें MPF पहचान पत्र जारी किए जाने, अब तक दिए गए मुआवजे का विवरण व रोजगार जैसी मांगे पूरी करवाने पर अड़ी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा गत 21 जनवरी, 26 मार्च व 10 अप्रैल को डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडल संगड़ा के सबसे बड़े गाँव सिऊ में बैठकें आयोजित किए जाने के साथ साथ फॉरेस्ट लैंड के पेड़ों की इन्यूमरेशन अथवा गणना के लिए पहुंची टीम को 2 बार बेरंग लौटाया जा चुका है। गौरतलब है कि वर्ष 1960 के दशक से इसी नदी पर 60 मेगावाट की गिरि विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान ही जानकारी के अनुसार रेणुका जी बांध संबंधी इन्वेस्टिगेशन कार्य भी शुरू हो गया था, मगर तब से वर्ष 2021 तक बजट तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी और केवल विधानसभा व लोकसभा इलेक्शन के दौरान सिरमौर में कांग्रेस व भाजपा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं द्वारा इस बांध का निर्माण शुरू करने संबंधी घोषणाएं की जाती रही। 27 नवंबर 2021 को करीब 7000 करोड़ की इस परियोजना का प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किए जाने के बाद अब तक केवल विस्थापितों को मुआवजे पर जानकारी के मुताबिक 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है और परियोजना की इन्वेस्टिगेशन संबंधी कामों पर भी करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 90% बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने के चलते जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा भी खर्च की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है और विडंबना तो ये है कि अब तक धेरे भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। गिर नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे इस बांध से संगड़ा रेणुका जी नाहन रोड का 7 किलोमीटर हिस्सा भी जलमग्न हो जाएगा और परियोजना के तहत अब तक PWD के एक्शन संगड़ा को 14 किलोमीटर नए अल्टरनेटिव रूट के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाना बाकी है। रेणुका जी डैम से देश की राजधानी दिल्ली सहित आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूमेक्स पानी उपलब्ध करवाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में नदी का डिस्चार्ज महज 5 क्यूमेक्स के करीब रहता है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बरसात में नदी में आने वाली बाढ़ का पानी 26 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर में स्टोर कर कई दिनों तक इसे सप्लाई किया जाता रहेगा। हालांकि इस तरह पानी कुल कितने दिन जरूरत के मुताबिक मिलता रहेगा, इस बारे अब तक कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट जारी होना बाकी है। सतयुगी तीर्थ कहलाने वाले रेणुका जी में पूजा अर्चना व डैम साइट के विजिट के बाद महामहिम जिला मुख्यालय नाहन के लिए रवाना हुए, जहां कल जिला के अधिकारियों व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक के अलावा मां बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम तय है। मानी जाती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ के गांव-गांव से देवी और देवता है और इतना उत्सव जितना हिमाचल में होता है मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता होगा। स्वाभाविक है कि मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ माता रेणुका का भी दर्शन किया हूँ और परशुराम जी का भी दर्शन किया हूँ
और फिर इस रेणुका डैम पर आ करके इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे विधायक जी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। बढ़ते हुए समय में हो सकता है थोड़ी और भी वो बढ़ जाए, फ्लो करे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, यूपी को, राजस्थान को और दिल्ली को जो लाभ मिलेगा उसके समझौते तो हो चुके हैं। इस नाते स्वाभाविक है कि जितनी तेजी से बनेगा, हाँ, इसके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं,